इसके पहले आप लोगों ने फाइबर्स के टाइप्स में आपने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है प्लांट फाइबर्स, जो नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, प्लांट फाइबर्स के अंदर जो आपको पढ़ना है उसका नाम है कॉटन। तो कॉटन का प्लांट क्या होता है, उसकी पिकिंग कैसे होती है, हम उसका जो जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कॉटन फाइबर को कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये सब आपको आज पढ़ना है। तो देखिए, जो कॉटन होता है वह क्या होता है, सॉफ्ट फाइबर देता है और इसका जो जो सीड होता है, जो प्लांट होता है, वह जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, काली मृदा होती है, ब्लैक सॉइल होती है, वहाँ पर उगता है। तो कॉटन का जो प्लांट होता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी, वार्म क्लाइमेट होगा और वहाँ पर ब्लैक सॉइल होगी, तो वहीं पर क्या होगा, कॉटन का प्लांट उगता है। मेन रूप से जो हमारे देश में, हमारे कंट्री में कॉटन का प्लांट जो होता है वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। जो कॉटन का प्लांट होता है उसको देखिए, ये जो मिट्टी है वो क्या है, ब्लैक सॉयल है और इसमें कॉटन का प्लांट उगाया जाता है। तो टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस और जो बारिश होती है, रेनफॉल होगी वह 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर अगर होती है तो उसमें इसका ग्रोथ जो है अच्छी तरह से होता है। जो कॉटन प्लांट होता है इसकी जो लंबाई होती है वह 1 से 2 मीटर लंबा होता है। जो कॉटन का जो प्लांट होता है वह जब फ्रूट्स लगते हैं उसमें तो एकदम एक लेमन जो होता है, नींबू होता है, उसके भर का उसमें जो है कॉटन बॉल लगता है। उसको जो फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं कॉटन बॉल। तो कॉटन बॉल अगर पूछा जाए क्या है, तो कॉटन जो प्लांट होते हैं उसमें एक फ्रूट्स लगते हैं जो वह एकदम नींबू साइज के होते हैं, इसलिए उसे हम नाम देते हैं कॉटन बॉल्स। तो कॉटन बॉल्स में क्या होता है कि उसमें सीड होती हैं और कॉटन फाइबर होते हैं। ये देखिए लगा हुआ है, ये कॉटन बॉल की तरह है, इसमें सीड होती हैं और इसमें फाइबर लगे होते हैं। जैसे ही ये फूटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, फाइबर निकलता है और उसी का हम लोग क्या करते हैं, धागा बनाते हैं। ये देखिए है, तो इन सब का यूज क्या करते हैं, कॉटन फाइबर निकाल लेते हैं और इसका यूज हम क्या करते हैं, धागा निकालने में, बनाने में करते हैं। तो देखिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं इसको, सब लोग मजदूर लगते हैं और जितने भी मजदूर होते हैं या क्या करते हैं, कॉटन को फाइबर को इकट्ठा करते हैं कॉटन के प्लांट से और उसको इकट्ठा करके देखिए भर करके ले जाते हैं और उसका धागा बनता है, यार्न बनता है। तो देखिए, जब जो कॉटन फाइबर जो होते हैं उसको जो कलेक्ट करते हैं हम लोग, जो उसको अगर हाथ से कलेक्ट करते हैं, जो रीप कॉटन बॉल्स होती हैं, जो जो बॉल्स होता है जो खुला होता है, तो उसी में से जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकिंग। पिकिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, चुनना, छांटना। तो हम उसमें से छांटेंगे, पूरा प्लांट ही नहीं लेना है हमको, सिर्फ क्या लेना है, फाइबर लेना है। तो हम जो कॉटन बॉल होता है उसमें से हम क्या करते हैं, फाइबर को निकाल लेते हैं। और अगर ये हाथ से किया जाता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो कलेक्टेड बाय हैंड, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकिंग। तो देखिए, आप पहले तो लोग क्या करते थे, हाथों से तोड़ते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि मशीन जो होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसका यूज किया जाता है कॉटन को इकट्ठा करने के लिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसी से इकट्ठा किया जाता है
तो ये जो बिग कॉटन मिल्स होते हैं उसी में जो लगे होते हैं वो क्या लगे होते हैं, ऐसी ऐसी मशीनें लगी होती हैं जो क्या करती हैं, कॉटन को अपने आप ही इकट्ठा करके देखिए इसमें भर लेती हैं और इसका हम लोग यूज कर लेते हैं धागा बनाने के काम में। तो इसी को हम बोलते हैं पिकिंग। और कॉटन जो प्लांट होता है वो कहाँ उगता है, ब्लैक सॉइल में उगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर उगता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, बरसात 60 सेंटीमीटर होती है, 1 से 2 मीटर ये पौधे लंबे होते हैं। तो ये हो गया आपका कॉटन प्लांट। आगे हम आपको बताएंगे गिनिंग क्या होता है। तो कॉटन को हम कैसे अलग करेंगे, गिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि यूजेज ऑफ कॉटन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे।